कोई नहीं बता पा रहा था, तो गोकर्ण जी ने सूर्य देव से प्रार्थना किया, तुभ्यम नमो जगत साक्षी ब्रूहिणे मुक्ति हेतुकम। हे जगत के साक्षी सूर्य देव, आप बताइए मेरे पुत्र की मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सूर्य देव की गति रुक गया। सूर्य देव ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत का वाचन करो, इसके द्वारा तुम्हारे भाई की मुक्ति हो जाएगी। तब तो उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया और कथा प्रारंभ कर दिया। भागवत कथा शुरू हो गया। वही पास में एक बांस पड़ा हुआ था, 7 गांठ का एक बांस पड़ा हुआ था। उस बांस में आकर के वह बैठ गया। उसको बुलाया गया, आवाहन किया मन से, ऐसे जैसे हमने अभी आवाहन की है। तो आवाहन किया, बुलाया और उस बांस में आकर के वह बैठ गया। बुलाया लेकिन वो बैठने के लिए जगह खोज रहा था, कुछ जगह नहीं मिला उसको, बांस में मिला। वो बांस वहां पड़ा हुआ था, उसमें बैठ गया। पहले दिन का कथा समापन हुआ तो पहला गांठ चटक गया। 7 गांठ का बांस था, पहला गांठ चटक गया। दूसरे दिन का कथा समापन हुआ, दूसरा गांठ चटक गया। एवं सप्त दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम दिव्य दुरूप धरो जातस तुलसी दाम मंडित पीत बास गणश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। बहुत सुंदर रूप धारण कर लिया, मुकुट धारण किया हुआ था, कुंडल धारण किया था, पीतांबर पहना हुआ था। भगवान के पार्षद का रूप लेकर के प्रकट हो गया धुंधुकारी और परिक्रमा करने लगा। भागवत जी को, भागवत व्यास आसन को परिक्रमा करने लगा। गोकर्ण जी ने कहा, आप कौन हो? बोले, आप नहीं पहचाने, मैं आपका भाई हूं धुंधुकारी। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विराशिनी सप्ताहो पितथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। इस भागवत कथा धन्य है। इस भागवत कथा ने मुझ जैसे प्रथम श्रेणी के प्रेत को भी मुक्ति दिलाया। 7 दिन केवल मैंने कथा सुना और भगवत प्राप्ति, आज मैं भगवान का पार्षद का रूप मिल गया है। तब तक सामने से विमान प्रकट हो गया और विमान से भगवान के पार्षदों ने बुलाया, ओ धुंधुकारी भैया चलो। तुरंत वो आगे बढ़ गया। आगे बढ़ा तो गोकर्ण जी ने तुरंत रोक दिया, रुको रुको, ये क्या कर रहे? अत्रैव भव सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ तो मेरे श्रोता बहुत लोग हैं, आप एक को क्यों ले जा रहे हो? सबने सुना है, सबको ले जाना चाहिए, आप एक के लिए विमान क्यों लाए हो? सबको क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननं कृतम। श्रवण में भेद होने से फल में भेद हो जाता है। जो जैसा श्रवण करता है वैसा उसको फल मिलता है। जो पूरी मन लगा करके सारा संसार भूल करके कथा में लगा हुआ है और बाद में भी घर जाकर के भी चिंतन करता है, वो उसको पूरी फल मिलता है। और जिसका मन अभी तो 6 बज गया, अभी तक कथा समापन नहीं हुआ है, पर 6 क्यों बजा भाई? लेट भी तो हुआ कथा, 3 बजे शुरू हुआ नहीं ना है 3:15 में शुरू हुआ ना, तो इसलिए लेट हो रहा है। अब वो सोच रहा है कि 6 बज गया, अभी तक लेट क्यों हो रहा है, अभी तक कथा क्यों समापन नहीं हुआ है? तो उसका भी वो चिंता में है, अरे हमारा घर, हमारे बच्चे, हमारे अरे उधर खाना पकाना है, पति देव को खिलाना है, ये करना हो, तो चिंताएं बढ़ी हुई है और कथा सुन रहा है, तो उसको थोड़ा कम मिलेगा फल, पूरी नहीं मिलेगा, उसको 80% मिलेगा। कुछ लोग बहुत ज्यादा ही सोचते हैं तो उसको 60%, कुछ जैसा जो कथा सुनेगा। श्रवण से विभेद है ना, फल भेद, श्रवण में भेद होने से फल में भेद हो जाता है। लेकिन ये धुंधुकारी इस जीवन में जितना दुख था सब देख चुका था और भयानक दुख में पड़ा हुआ था, और ये बांस में बैठ कर खाली ये सोच रहा था कि अब ये सुनना है, बस हमको मुक्त होना है, खाली कथा सुन करके मेरी मुक्ति होने वाली है, बस इतना वो समझ गया था। इस बात को समझ करके
और एकदम ध्यान लगा करके कथा सुन रहा था, इसलिए इसको ये पूरी 100% लगा हुआ है कथा में, इसलिए इसको इसके लिए विमान आया है। बाकी लोगों का मन इधर उधर दौड़ता रहा है, जरूर कुछ ना कुछ इधर उधर दौड़ा है, तो इसलिए इनको पूरी फल नहीं मिल रहा है। गोकर्ण जी ने कहा अच्छा ये बात है, तो दोबारा से हम कथा करेंगे, उसमें पूरी मन लगा के सबने सुनेंगे, तो क्या आप आओगे, ले जाओगे सबको? बोले हाँ जरूर, हम आपको वचन देते हैं, भगवान के पार्षद वचन दे रहे हैं, जितने लोग मन लगा के सुनेंगे उनके सब के लिए विमान आएगा और सबको ले जाऊंगा। तब तो बहुत प्रसन्न हुए गोकर्ण जी ने, तुरंत फाल्गुन मास में दोबारा से फिर से भागवत कथा का आयोजन किया, दोबारा से कथा किया। उसमें सारे गांव वासी जितने भी श्रोता लोग थे सबके लिए एक एक विमान आया, सबके लिए एक एक विमान, और सब अयोध्या वासिना सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनिता गोलोकम योगी दुर्लभ। जैसे भगवान राम ने अयोध्या वासियों को अपने धाम सबको लेकर के गए थे, वैसे ही गोकर्ण जी ने अपने सारे गांव वासियों को अपने धाम, भगवान के धाम को लेकर के सभी भगवान के धाम गए। उनकी कथा सुन करके स्वयं भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने गोकर्ण जी को आलिंगन किया, बोले तुम तो मेरे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, जो इतने लोगों को मेरे धाम भेजा, पहुंचाया, इतना बड़ा काम किया तुमने। जो भगवान का कथा सुनाता है, भगवान का प्रचार करता है, नाम प्रचार, वो भगवान का सबसे प्यारा होता है, सबसे प्रेमी होता है। सबसे ज्यादा प्रेम भगवान उससे करते हैं जो उनका नाम का प्रचार करके उनके नाम में सबको डुबाता है, जो उनके तरफ खींचता है। भागवत कथा की विधि क्या है? नारद जी ने कहा बहुत बढ़िया, पापियों से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है, ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ होकर नाचते हैं, हमने देख लिया। अब बताइए कि विधि क्या है भागवत कथा की? तो बोले भागवत कथा की विधि, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम कर परिकल्पयेत। जो यजमान है, जो कथा करा रहा है, उसको इतना खर्चा करना चाहिए कथा में कि जैसे अपने बेटी का शादी में जितना पैसा खर्चा करते हैं, जैसे प्रभु जी ने खर्चा किया। देखिए, मैंने नहीं सोचा था ऐसे होगा, पहले तो बात हुआ था घर में होगा, छोटा मोटा होगा, इतना बढ़िया पंडाल लगाया, इतना बढ़िया व्यवस्था, सबको सोफे में इतना बढ़िया व्यवस्था किया है ना। तो ऐसे मन खुल करके कथा कराना चाहिए। जो यजमान है, यजमान के लिए कहा, यजमान को एकदम मन खुल करके कथा को, इसमें कथा में पूरी सहयोग करना चाहिए। और श्रोताओं को भोजनम तु वरम मन्ये, कथा कराने के लिए यजमान को चाहिए कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो, है ना, विरक्त को चुनना चाहिए। कथा करने वाला विरक्त हो या वैष्णव हो या विप्र हो, ब्राह्मण हो या वैष्णव हो या विरक्त हो, है ना, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। और वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, वेद शास्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के भागवत जो सुनाएगा उसका ज्ञान जरूर होना चाहिए उसके अंदर, और अनेक प्रकार के शास्त्रों से दृष्टांत दे सके, ऐसा विद्वान किसी वक्ता को चुने।